हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑडिटिंग जो टॉपिक चल रहा था, ऑडिटिंग का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन हुआ था, 30 क्वेश्चन और अर्थात 31 से स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ताकि बाबू वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और समझिए कि बहुत मेहनत लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, वीडियो को अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की टाइपिंग, जो हमारा लेक्चर चल रहा है, उसकी टाइपिंग करने में काफ़ी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक होती है, अर्थात टाइपिंग में मिस्टेक होता है, तो उसको ध्यान ना दीजिएगा, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा या बाद में उसको करेक्शन के लिए मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 हमारा क्वेश्चन है, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। 4 ऑप्शंस: तकनीकी त्रुटि, लिप की त्रुटि, क्षतिपूरक त्रुटि, सैद्धांतिक त्रुटि। बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सैद्धांतिक त्रुटि। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, सत्यापन का तात्पर्य। सत्यापन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए, रोजनांचा तथा खाता बही का परीक्षण। बी, संपत्तियों से संबंधित प्रमाणकों के परीक्षण से। सी, संपत्तियों के भौतिक विद्यमानता तथा मूल्यांकन के परीक्षण से। और डी है, संपत्तियों के मूल्य की गणना करने से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। लेक्चर नंबर क्वेश्चन हमारा 33 है, यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अर्थात यदि संचालक मंडल पहले अंकेक्षण मतलब प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा, सोचिएगा। कंपनी की वार्षिक आम सभा द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, कंपनी की वार्षिक आम सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। 4 ऑप्शन दिया गया, फुटकर व्यापार में, विनिर्माण कंपनियों में, खदानों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, विनिर्माण कंपनियों में। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध अंकेक्षण के लिए आदेश दिया जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कंपनी के कर्मचारी द्वारा, सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा और सेबी द्वारा। इस चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, संचालक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, औचित्य अंकेक्षण सामान्यतः अपनाया जाता है। औचित्य अंकेक्षण सामान्यतः अपनाया जाता है। 4 ऑप्शन, संयुक्त स्कंध कंपनी में, सरकारी कंपनी में, वैधानिक निगम में, सरकारी विभागों में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकारी विभागों में। 37 नंबर क्वेश्चन, विशेष अंकेक्षण के लिए सरकार आदेश दे सकती है। विशेष अंकेक्षण के लिए सरकार आदेश दे सकती है। 4 ऑप्शन, धारा 227 के अंतर्गत, बी धारा 233 ए के अंतर्गत, सी धारा 233 बी के अंतर्गत, डी धारा 224 के अंतर्गत। इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा 233 ए के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी करके देखिए। मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है। अंकेक्षक मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का सत्यापन से कोई संबंध नहीं है। और लास्ट है, सत्यापन मूल्यांकन का एक अंग है। इस चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, मूल्यांकन सत्यापन का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 39 अर्थात 39, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चलता रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? मतलब वह अंकेक्षण जो पूरे साल भर लगातार कंटिन्यू चलता रहता है तो उस ऑडिट को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, चालू अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और
आंतरिक अंकेक्षण और अंतरिम अंकेक्षण, इस चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, चालू अंकेक्षण। यही एक अंकेक्षण ऐसा है जो कंटिन्यू पूरे साल भर चलता रहता है। क्वेश्चन 40, अंकेक्षण जिसे अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है कहलाता है। मतलब कौन सा ऑडिट है जिसे फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामयिक अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण और अनियमित अंकेक्षण। तो ये चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही है, सामयिक अंकेक्षण। 41 नंबर क्वेश्चन, लेखा परीक्षण का वर्ग विषय कंपनी अधिनियम की निम्न धारा में दिया गया। मतलब लेखा परीक्षण का वर्ग विषय कंपनी अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? 4 ऑप्शन दिए, धारा 224, 225, 226, 227, इसमें से तीनों में से ऑप्शन डी सही, चारों में से ऑप्शन डी सही है, धारा 227। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। माने किसी भी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, अंकेक्षण नहीं है, अंकेक्षक होना चाहिए। ऑप्शन 4 दिया गया है, अंशधारियों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा। तो इस चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, प्रबंधकों द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन, अंकेक्षक है एक, अंकेक्षक है एक, क्या है? 4 ऑप्शन, रखवाली करने वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता, सड़क का कुत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही है, रखवाली करने वाला कुत्ता, क्योंकि एक किंगस्टन कॉटन मिल्स वाले केस में इसका उल्लेख किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन, अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है, यह निर्णय दिया गया था। यह एक केस है, ये किस केस में कहा गया था? मैक्सन और रॉबिन्स केस में, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केस में और लंदन एंड जनरल बैंक केस में। किस केस में कहा गया था? ऑप्शन बी सही है, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। 45 नंबर क्वेश्चन, वे कार्यकारी पत्र जिनमें लेखा परीक्षण कार्य का वितरण होता है निम्न की संपत्ति होती है। मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर होता है, वो किसकी संपत्ति होती है? 4 ऑप्शन, कंपनी की, अंकेक्षक की, कंपनी का निबंधक की, भारत सरकार की। तो जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है वो ऑडिटर की संपत्ति होती है, अर्थात अंकेक्षक की संपत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर, मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणिक कहलाता है। मूल प्रमाणक के अभाव में जो सहायक प्रमाणक होता है क्या कहलाता है? सांपार्श्विक प्रमाणक, प्रतिपूर्ण प्रमाणक और नोट बही प्रमाणक, सामान्य प्रमाणक। इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, संपार्श्विक प्रमाणक। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। प्रबंध अंकेक्षण में क्या शामिल है? कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध अंकेक्षण से आशय है। प्रबंध अंकेक्षण से क्या आशय है? 4 ऑप्शन, प्रबंध की ओर से अंकेक्षण, बी प्रबंधन के उद्देश्यों कार्यों के विधिवत जांच एवं समीक्षा से है, प्रबंध लेखांकन का अंकेक्षण, उपयुक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, प्रबंधन के उद्देश्यों और कार्यों के विधिवत जांच एवं समीक्षा से। 49 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जब एक कोई भी कंपनी का अंकेक्षक माने पहला अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन, संचालक मंडल द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, संचालक मंडल द्वारा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रथम किसी भी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाती है और इसके बाद वाले अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारी करता है। 50 नंबर क्वेश्चन, सत्यापन में शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है? मूल्यांकन, विद्यमानता, स्वामित्व, सत्वाधिकार और उपयुक्त सभी। ये चारों ऑप्शन सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में देता है अपना क्या देता है? निर्णय देता है, राय देता है, खातों की शुद्धता की गारंटी देता है, उपरोक्त सभी। तो चारों ऑप्शन में से केवल बी ऑप्शन सही है, वो अपनी केवल राय देता है। 52 नंबर, माओकारो एक अधिनियम, एक एक्ट का नाम है, 1988 में लागू होता है। एक किस संबंध में लागू होता है? 4 ऑप्शन, बैंकिंग कंपनियों पर, बीमा कंपनियों पर, कृषि कार्य में लगे संलग्न कंपनियों पर और व्यापारी कंपनियों पर। इन चारों में से ऑप्शन डी सही है, व्यापारी कंपनियों पर यह लागू होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। लागत अंकेक्षण का रिपोर्ट किसको प्रस्तुत किया जाता है? कंपनी सचिव को, वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों को, केंद्रीय सरकार को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय सरकार को लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट सौंपी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 54, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जब इसको कैग भी कहा जाता है, जब भारत का राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है तो कितने सालों के लिए करता है? देखिएगा ऑप्शन, 9 वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर, 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। इसमें से चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, 6 वर्षों के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक को हटाया जाता है। एक कंपनी के ऑडिटर को कैसे हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रबंध संचालक द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से चारों में से सी ऑप्शन सही है, सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा ही एक कंपनी के ऑडिटर को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 56, प्रबंधकीय अंकेक्षण का अर्थ है, मैनेजमेंट ऑडिट का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन, प्रबंध तंत्र की ओर से अंकेक्षण, वृहद प्रबंधकीय लेखांकन की व्यवस्था का अंकेक्षण, प्रबंध तंत्र में उद्देश्य तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित, और डी ऑप्शन है इसका, प्रबंधकीय पहल पर किए गए वित्तीय लेन देनों का अंकेक्षण। चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही है, प्रबंध तंत्र में उद्देश्य तथा प्रक्रियाओं का व्यवस्थित। 57 नंबर क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण आवश्यक नहीं है इन इकाइयों के लिए जो लगी है, मतलब किस इकाई के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए लिखा है, निर्माण कार्य में, खादान के कार्य में, प्रक्रियाई कार्य में, ठेकेदारी कार्य में। इसमें से डी ऑप्शन सही है, ठेकेदारी कार्य के लिए नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षण के कार्य की प्रगति का अनुश्रवण एवं नियंत्रण करने के लिए लेखा परीक्षण को साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्य डायरी का, लेखा परीक्षण कार्यक्रम का, लेखा परीक्षण कार्य पत्रांक का, लेखा परीक्षण टिप्पणियों का। तो चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, लेखा परीक्षण कार्यक्रम का। 59 नंबर क्वेश्चन अर्थात 59, एक कंपनी लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है। एक कंपनी का ऑडिटर किसको रिपोर्ट देता है? सामान्य सभा में अंशधारियों को, संचालक मंडल को, कंपनी के रजिस्ट्रार को, कंपनी लॉ बोर्ड को। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है? एक कंपनी का लेखा परीक्षक, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो रहा है। एक कंपनी का जो ऑडिटर होता है अपनी रिपोर्ट साधारण सभा में अंशधारियों को देता है, ये बी ए ऑप्शन होना चाहिए, गलती से इसमें डी ऑप्शन छप गया। करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इस टाइपिंग मिस्टेक पे आप लोग थोड़ा सा नज़र करिएगा, क्योंकि बाबू जो टाइपिंग करता है उससे मिस्टेक हो भी सकती है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सत्यापन का तात्पर्य है। सत्यापन का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए गए। जर्नल तथा लेजर के परीक्षण से, संपत्तियों से संबंधित प्रमाण को की जांच करने से, संपत्तियों के मूल्य की गणना करने से, संपत्तियों की भौतिक मान्यता तथा उसके मूल्यांकन की जांच करने से। चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन आपका सही है, संपत्तियों की भौतिक मान्यता तथा उसके मूल्यांकन की जांच करने से। इस तरह इस आज का भी 30 क्वेश्चन का ये MCQ वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और एक बार और कहना चाहेंगे कि बाबू जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो को बनाने के, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव वीडियो है, ऐसे वीडियो को बनाने में काफ़ी समय मेहनत लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमको बस इतना ही चाहिए कि थोड़ा सा फ्रेंड में अपने शेयर कर दीजिए, रिस्पांस अच्छा आएगा, ऐसे कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।